डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू एनपी ट्यूटोरियल। आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को किस तरह से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे इसको देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव को चेंज करना बताया है, आप लोगों ने देखा होगा। आइए इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं इसको जानते हैं। जिन वाक्यों में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनमें सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा होता है, हमेशा हिडन होता है, दिखता नहीं है। और इसका रिपोर्टेड स्पीच हमेशा किसी न किसी फाइनाइट वर्ब से शुरू होता है। इंपरेटिव सेंटेंस को किस तरह से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं इसे देखते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं? यदि रिपोर्टेड स्पीच का भाव ऑर्डर का है तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल देते हैं। यदि एडवाइस का भाव है तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज या सजेस्टेड में बदल देते हैं। यदि रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड या बेग में बदल देते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में टू का यूज किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा फाइनाइट वर्ब से शुरू होता है तो उस फाइनाइट वर्ब से पहले टू लगा करके हम इंफिनिटिव बना देते हैं और यह टू कंजंक्शन का भी कार्य करता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा? ही advised his friend टू लगा करके यहाँ पर इसको इंफिनिटिव भी बना देंगे और टू कंजंक्शन का भी कार्य करेगा। यहाँ पर टू वर्क हार्ड। अगला रूल देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में एक नाउन जो वोकेटिव केस का होता है और एक्चुअली वह रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होता है, उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखिए, द टीचर सेड, कॉमा नोटेड कॉमा में, सिट डाउन बॉयज। अब यहाँ पर बॉयज क्या है? यही वोकेटिव केस का नाउन है जो कि एक्चुअली यह रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय इस बॉयज को ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच की। देखिए इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा? द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। ये वोकेटिव केस का जो नाउन था रिपोर्टिंग स्पीच में, इसको हम इसके ऑब्जेक्ट जो सही जगह है वहां पर लाते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट हो गया। या द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू कंजंक्शन लगाएंगे टू सिट डाउन। नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से शुरू हो, मीन्स यदि रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव हो तो इसे दो तरीके से हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर सकते हैं। एक तो होता है फॉरवर्ड लगाकर और दूसरा होता है नॉट टू का प्रयोग करके। तो आइए हम एग्जांपल के माध्यम से इसको हम देखते हैं। माय फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब देखिए यहाँ डू नॉट निगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट से सेंटेंस शुरू हुआ है। इसको हम पहले फॉरवर्ड लगा करके चेंज करते हैं, फिर इसी को नॉट टू लगा करके भी चेंज करेंगे। आइए देखते हैं। माय फादर सेड टू की जगह यहाँ फॉरवर्ड लगा देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड मी। अब डू नॉट वेस्ट योर टाइम, जब फॉरवर्ड में मना करना होता है, निगेटिव वर्ड ये खुद ही है तो यहाँ पर से नॉट हटाना है। माय फादर फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माय टाइम। यहाँ पर योर टाइम यू के अनुसार था जो कि हिडन यहाँ पर सब्जेक्ट है,
इसके अनुसार योर लगा था, अब यहाँ मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर माई टाइम लगेगा। आइए स्टूडेंट्स, हम सेकेंड रूल से दूसरे तरीके से नॉट टू का यूज करके देखते हैं कैसे हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर पाते हैं। माई फादर सेज टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, क्या भाव लग रहा है? एडवाइस का। तो इसको चेंज करेंगे, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। नेक्स्ट रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच नेवर से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय नेवर तथा मेन वर्ब के बीच में टू का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग करने से वहाँ इन्फिनिटिव भी बन जाता है और कंजंक्शन का भी यूज हो जाता है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। यहाँ पर टीचर ने एडवाइस किया है स्टूडेंट्स को। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, नेवर से सेंटेंस की शुरुआत हुई है तो नेवर यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद टू लगा देंगे, नेवर टू वेस्ट, जो कि फाइनाइट वर्ब है, नेवर टू वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ पर स्टूडेंट के लिए कहा गया है तो माई टाइम हो जाएगा। द टीचर्स एडवाइज द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट माई टाइम। नेक्स्ट रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली का प्रयोग हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं, जैसा कि ये सर, प्लीज, काइंडली रिक्वेस्ट के लिए ही यूज होते हैं। तो आइए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, सर मार्क मी प्रेजेंट। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। अब सर तो रिक्वेस्टेड में छिप गया, अब यहाँ पर टू मार्क मी, यहाँ पर हिम हो जाएगा, टू मार्क हिम प्रेजेंट। नेक्स्ट रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इफ से प्रारंभ होने वाली क्लॉज में सलाह का भाव हो तो इनडायरेक्ट में शुड का प्रयोग होता है। सलाह के साथ जहाँ पर एडवाइस का भाव हो वहां पर इनडायरेक्ट नरेशन में शुड का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जांपल में, माय मदर सेड इफ यू सफर फ्रॉम फीवर कंसल्ट अ डॉक्टर। यहाँ पर मदर का क्या है? सलाह कर रही हैं, यदि तुम फीवर से परेशान हो तुम डॉक्टर को दिखा लो। इसका देखिए इनडायरेक्ट नरेशन क्या बनेगा, माय मदर एडवाइज्ड मी, किस लिए? कंसल्ट ए डॉक्टर, टू कंसल्ट ए डॉक्टर। कंडीशन क्या थी? इफ यू सफर फ्रॉम फीवर, तो यहाँ पर यू के जगह क्या हो जाएगा? मी, यहाँ हमने लगा दिया है एक प्रोनाउन, तो उसके हिसाब से आई हो जाएगा। इफ आई सफर्ड फ्रॉम फीवर, तो इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, माई मदर एडवाइज मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर इफ आई सफर फ्रॉम फीवर। डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं लेट वाले सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना। इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का भी यूज होता है, तो अगर लेट आ जाए सेंटेंस में तो उनका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे, आइए इसको देखते हैं। उसमें मुख्य रूप से तीन चीज़ें आती हैं, जैसे प्रपोजल आता है, रिक्वेस्ट आता है और ऑर्डर। ये तीन चीज़ें लेट के साथ यूज होती हैं।
आइए पहला स्टार्ट करते हैं प्रपोजल। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रपोजल लेट से शुरू होकर के प्रपोजल दिया जाए तो उनका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे चेंज करेंगे। तो इसमें 2-3 रूल हैं, इसको देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। हाँ, कंफर्म हो जाइए कि असर्टिव सेंटेंस की तरह यहाँ भी कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है, लेट वाले सेंटेंसेस में केवल। अगला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार ऑब्जेक्टिव केस अस, यूएस अस को नॉमिनेटिव केस वी या दे में बदल देते हैं। अगला रूल है लेट को शुड में बदल देते हैं और इसे वी या दे के बाद लगाते हैं। इस शुड को वी या दे के बाद लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हरी सेड लेट अस प्ले अ मैच। तो लेट अस अपने को इंक्लूड करते हुए कह रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्रपोजल है, यह सुझाव दे रहा है कि हमें एक मैच खेलना चाहिए। तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन इसका इस तरह से चेंज होगा। हरी सेड को किससे बदलेंगे, प्रपोज्ड, क्योंकि प्रपोजल दे रहा है हरी। हरी प्रपोज्ड, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। अब अस को जो ऑब्जेक्टिव केस में है इसे नॉमिनेटिव केस में वी या दे दोनों में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर दे लगेगा, दे के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। दे शुड प्ले ए मैच। हरी प्रपोज दैट दे शुड प्ले अ मैच। आगे देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा चीज रिक्वेस्ट आ सकता है, रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट आ सकता है लेट से शुरू होकर के। तो इसके रूल में आता है पहले रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। अगला रूल है लेट को टू लेट में बदल देते हैं। एग्जांपल देखिए, he said to his officer let me go home। क्या होगा, let me go home, यहाँ परमिशन मांग रहे हैं तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा he requested his officer। अब लेट को हटा करके टू लेट कर देंगे, टू लेट हिम गो होम। अगला रूल है यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट देयर बी से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय दैट देयर बी से इस सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, he said let there be no talk about him। इसका इनडायरेक्ट बनेगा he advised that there should be no talk about him। यहाँ पर देखिए सेंटेंस शुरू हुआ था लेट देयर बी से। यहाँ पर रूल है लेट देयर बी से जब रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ हो तो इसे इनडायरेक्ट में बदलते समय दैट देयर शुड बी से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, जो यहाँ पर लगा है दैट देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हिम। तो इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, ही एडवाइज दैट देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हिम। नेक्स्ट रूल है कमांड का भाव। कमांड मीन्स ऑर्डर, आदेश का भाव यदि रिपोर्टेड स्पीच में हो जो कि लेट से प्रारंभ होता हो तो उनका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए यहाँ पर नियम है। पहला नियम है रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। जब ऑर्डर दिया गया है तो ऑर्डर में ही बदलेंगे। और दूसरा नियम है लेट के स्थान पर दैट लिख देते हैं और नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग होता है। ऑर्डर वाले सेंटेंसेस में शुड का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, ये इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स लेट नो वन कम लेट।
तो इनडायरेक्ट नरेशन होगा द ऑफिसर ऑर्डर्ड या कमांडेड भी लगा सकते हैं। ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे, दैट नो वन शुड कम लेट। इनडायरेक्ट नरेशन हो गया द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स दैट नो वन शुड कम लेट। Okay, thank you students, thanks for watching this video.